बत्ती चौक से थोड़ा आगे आओ ना तो वहाँ एक मज़ार है, हाँ, बाबा छतड़ी वाली सरकार है ना। तो हमारे सियालकोट में एक बुजुर्ग थे, साईं अब्दुल रशीद उनका नाम था। अब बस उनकी एक अपनी बखरी दुनिया थी। तो हम जो मेरात को लाहौर से सियालकोट आया करते थे, जब छुट्टी होती थी, तो एक दिन उन्होंने ना बंदा भेज के मुझे बुलाया। तो बुलाकर मुझे कहते हैं मौलवी जी एक काम कहिए तो कर दो। मैंने कहा जनाब हुक्म फरमाएं। तो मुझे 1000 रुपया देकर कहने लगे ये इसका ना कोई गर्म सा कंबल खरीदना है, सर्दी काफ़ी हो गई है, और कंबल खरीदने के बाद ना बाबा छतरी वाली सरकार जाना है, वहाँ एक मरजू बुजुर्ग होंगे और ये कंबल तुमने उनको देने। मैं बाजार गया हजरत, वो उन्होंने 1000 दिया था ना, मैंने थोड़ी मेहनत की और मैंने 800 का खरीद लिया। 200 रुपया बच गया। उसको 3 पानियों से पाक किया, खुश किया उसको, और बस मौके के इंतजार में थे कि मौका मिले तो हम जाएं। हम जब मज़ार पे आए ना बाबा छतरी वाली सरकार, इसके बाद तो कुछ अल्लाह की ऐसी करनी थी कि वहाँ उस वक्त था ही कोई नहीं, वो एक ही बंदा था। और मुझे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि हजरत आप ही मजजूब हैं, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं यही मजजूब है। तो बस हिम्मत नहीं पड़ी कोई। जैसे ये मैंने अपने कंधों पे चादर ली है ना, मैंने इसी तरह चादर उनके कंधों पे दी और थोड़ी दुरुस्त करके ना उसको उड़ा के चादर। तो जब मैं जाने लगा ना तो उन्होंने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और मुझे कहते हैं कंबल तो दे चला, 200 भी तो दे के जा कंबल पे दे चला, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। फिर मुझे ये बात समझ आई, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये लोग दलील हैं, ये हुज्जत हैं, ये उनके गुलामों का आलम है। बस आप थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो, ये जो मोहब्बतों और अकीदतों के सिलसिले कमज़ोर पड़ रहे हैं इनको फिर मजबूत करो, और जब भी दुरूद पाक पढ़ो यकीन के साथ। बातें सारी यकीन की हैं। हाँ।